हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12th बिजनेस स्टडीज चैप्टर 7 डायरेक्टिंग का लेक्चर नंबर 4। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा कंसेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप। के लीडरशिप से आप क्या समझते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके फीचर्स क्या है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। ये सब टॉपिक हम अपने आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। What do you mean by leadership? लीडरशिप से आप क्या समझते हैं? लीडरशिप एक ऐसी एबिलिटी होती है, ऐसी क्वालिटी होती है जो इनबिल्ट होती है एक इंडिविजुअल के अंदर, जिस क्वालिटी से एक इंडिविजुअल अपने अंडर काम कर रहे लोगों को दिशा दिखाता है कि आपको ये काम इस तरीके से करना चाहिए ताकि जो हमारे सेट डिजायर्ड गोल है वो अचीव हो सके। ये सारी कैटेगरीज किसके अंडर आती हैं? ये सारी कैटेगरीज हमारी लीडरशिप क्वालिटी के अंडर आती हैं। लीडरशिप इज द एबिलिटी टू परसुएड अदर्स फॉर अ स्पेसिफाइड गोल्स। लीडरशिप क्या है? लीडरशिप एक ऐसी एबिलिटी, ऐसी क्षमता है जो दूसरों को परसुए करने में, दूसरों को अपनी बात मनवाने में हेल्प करती है ताकि जो भी स्पेसिफाइड गोल है या जो भी डिजायर्ड गोल है एक ऑर्गेनाइजेशन की या एक इंडिविजुअल की, वो अचीव कर लिए जा सके। It is also viewed as a process of influencing the subordinates so that they contribute enthusiastically to the attainment of organizational objectives. ये क्या है? इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स को इन्फ्लुएंस करता है ताकि वो सब खुशी से अपने फुल एंथुसियाज्म के साथ क्या कर सकें, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सकें और अपना 110% दें किसी भी काम को करने के लिए। अ लीडर इज वन हु गाइड्स एंड डायरेक्ट अदर पीपल। लीडर एक ऐसा शख्स होता है, ऐसा पर्सन होता है जो गाइड करता है, जो बताता है और अदर पीपल जो उसके अंडर काम कर रहे सबऑर्डिनेट्स हैं या कलीग्स हैं, उनको गाइड करता है कि ये काम इस तरीके से कीजिए ताकि हमारे जो डिजायर्ड गोल है वो मेट हो सके। He gives the efforts of his followers a direction. वो अपने फॉलोवर्स जो उसके चाहने वाले होते हैं, जो उनको फॉलो कर रहे होते हैं, उनको एक ऐसी दिशा दिखाता है जहाँ पे उनके एफर्ट्स को यूज किया जा सके। ऐसे ही नहीं कि उनके एफर्ट्स, उसके जो फॉलोअर्स हैं उनके एफर्ट्स वेस्ट हो सके। और वो पीपल के बिहेवियर को इस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है कि इंडिविजुअल एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स दोनों ही मेट हो सके। It is the leader who clarifies the objective of the group he is leading. लीडर ही एक ऐसा शख्स होता है जो बताता है कि वो किस तरीके के ग्रुप को लीड कर रहा है। अगर लीडर ही लेजी होगा, आलसी होगा, तो ऑब्वियसली उसके अंडर काम करने वाले सबऑर्डिनेट्स भी क्या होंगे? आलसी होंगे। क्यों? क्योंकि वो उनसे किसी चीज के लिए रिपोर्टिंग मांगेगा नहीं और वो उसको रिपोर्ट करेंगे नहीं। वहीं अगर एक लीडर ही सेल्फ ऑब्सेस्ड होगा या आप कह लीजिए फुल ऑफ एनर्जी से भरपूर होगा और अपने सबऑर्डिनेट्स का प्रॉपर ध्यान रखेगा, उनको बताएगा कि कौन से काम को किस तरीके से करना है, उनको एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल ऑब्जेक्टिव की तरफ ले जाने में सहायता करेगा, तो उसकी टीम भी क्या होगी? गोल ओरिएंटेड होगी कि हाँ, उनको आना है, अच्छा काम करना है और अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करके खुद को भी डेवलप करना है और ऑर्गेनाइजेशन को भी डेवलप करना है। तो इसीलिए कहा गया है कि एक लीडर एक ऐसा व्यक्ति होता है, ऐसा इंडिविजुअल होता है जो अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है और उसकी एक रिप्रेजेंटेशन की वजह से उसके अंडर काम कर रहे जितने भी लोग होते हैं या उसके जितने भी फॉलोअर्स होते हैं, वो सब उस एक बंदे से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। डेफिनेशन क्या आती है लीडरशिप की? अकॉर्डिंग टू थियो हेमन, लीडरशिप इज द प्रोसेस बाय विच एन एग्जीक्यूटिव इमेजिनेटिवली डायरेक्ट्स, guides and influence the work of others in attaining specified goals. लीडरशिप क्या होती है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे एग्जीक्यूटिव जो मैनेजर है वो डायरेक्ट करता है, गाइड करता है, बताता है और इन्फ्लुएंस करता है उसके सबऑर्डिनेट्स के काम को ताकि जो भी डिजायर्ड गोल है वो क्या हो सके? अचीव हो सके। तो आई होप आपको लीडरशिप का मतलब और डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए आज के नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज फीचर। फीचर क्या है? पहला, इट मीन्स सर्टेन पर्सनल क्वालिटीज ऑफ अ लीडर सच एज इंटेलिजेंस, इमेजिनेशन, गुड पर्सनैलिटी, मैच्योरिटी, ह्यूमन रिलेशन, ओरिएंटेशन एक्सेट्रा। लीडरशिप क्या है? एक ऐसी पर्सनल क्वालिटी है जो एक लीडर के अंडर होनी चाहिए, जो कि क्विक इंटेलिजेंस की, वो एक पर्टिकुलर कंडीशन में किस तरीके से अपने इंटेलिजेंस को यूज करके उससे बाहर आता है। इमेजिनेशन की, वो किस तरीके से अपने काम को इमेजिन करता है कि मुझे किस तरीके से काम को करना है और अपने सबऑर्डिनेट से या अपने फॉलोअर से काम को करवाना है। उसकी पर्सनालिटी शुड बी गुड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो लेजी सा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कैसे काम कर रहा है। ही शुड बी एनर्जेटिक। और उसको ह्यूमन रिलेशन के
की भी क्या होनी चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए, कि यही नहीं कि सिर्फ काम निकलवाना है, नहीं, ह्यूमन रिलेशंस को भी उसको वैल्यू देनी चाहिए। नेक्स्ट फीचर आता है इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। लीडरशिप एक ऐसी क्वालिटी होती है जो दूसरे पीपल को इन्फ्लुएंस करती है कि आपको ये काम करना चाहिए, इससे आपके इंडिविजुअल एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशनल डिजायर्ड गोल क्या हो जाएंगे, अचीव हो जाएंगे। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। लीडरशिप क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि एक इंडिविजुअल को या ग्रुप को एक लीडर की हमेशा ही जरूरत पड़ती है जो उनको दिशा दिखा सके। इसीलिए लीडरशिप क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। नेक्स्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट बट नॉट द होल ऑफ इट। लीडरशिप क्या है, मैनेजमेंट का हिस्सा तो है, लेकिन पूरी मैनेजमेंट लीडरशिप नहीं है। तो ये भी क्या है, लीडरशिप का एक फीचर है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप, की लीडरशिप क्यों जरूरी है। पहला इंपॉर्टेंस, मेक पीपल कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली। लीडरशिप क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है सबॉर्डिनेट्स को, या इन्फ्लुएंस करता है पीपल के बिहेवियर को और उनके एटीट्यूड को पॉजिटिव वे में यूज करने में जो मदद करता है, वो किसके अंडर आता है, लीडरशिप के अंडर आता है। Create congenital work environment, maintain personal relation, help follower fulfill their needs, plus provide confidence, support and encouragement. लीडर की ये क्वालिटी होती है कि वो क्या करे, अपने अपने को कलीग्स के साथ या अपने को वर्कर्स के साथ कह लीजिए, या अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ एक अच्छा पर्सनल रिलेशन बना के रखे, उनकी नीड्स का ध्यान रखे, उनको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करे, उनको हर सिचुएशन में सपोर्ट करे। इंट्रोड्यूसेस चेंजेस, लीडरशिप में एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी होनी चाहिए, या आप कह लीजिए लीडरशिप की एक इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि लीडरशिप हेल्प करता है उस लीडर को या उस ग्रुप को जो एक पर्सन लीड कर रहा है, उनको चेंजेस डिफाइन करने में। वो सारी इंफॉर्मेशन, ए टू जी इंफॉर्मेशन विद ऑल दी क्लैरिफिकेशन अपने ग्रुप को बताता है, ताकि वो डिजायर्ड गोल को उसके अकॉर्डिंग अचीव कर सके। और अगर कोई रेजिस्टेंस है, अगर कोई इनकार करता है, तो उनको भी उससे भी उसको ओवरकम करना पड़ता है, मतलब उससे भी ऊपर आना पड़ता है। कुछ अपने एम्प्लॉयज की बात समझनी पड़ती है, कुछ अपने एम्प्लॉयज को अपनी बात समझानी पड़ती है। तो ये किसके अंडर आता है, इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप के अंडर आता है। नेक्स्ट, हैंडल्स कॉन्फ्लिक्ट। लीडरशिप में एक क्वालिटी होनी चाहिए, एक इंपॉर्टेंस होता है कि वो अपने ग्रुप में हो रहे झगड़े को भी बहुत इजीली हैंडल कर पाए, समझ पाए कि क्या इशू है, क्या क्यों इस बात पे लड़ाई हुई है, क्यों इस बात पे कंफ्लिक्ट उठा है, और उस कंफ्लिक्ट का उसके गोल ओरिएंटेशन पे कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। वही एक अच्छा लीडर कहलाता है। और वो अपने फॉलोअर्स को हेल्प करे कि वो अपनी फीलिंग्स को बताएं। ऐसे ही नहीं कि आप अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर रखें, जो लीडर ने बोल दिया है वही होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। नहीं, अगर उसके फॉलोअर्स को या उसके कलीग्स को, को वर्कर्स को ये लगता है कि उसका नहीं, ये डिसीजन गलत है, तो दे आर फ्री टू आस्क हिम और दे आर फ्री टू गिव हिम देयर जजमेंट। नेक्स्ट आता है ट्रेन सबऑर्डिनेट। लीडरशिप की बेस्ट क्वालिटी कह लीजिए या बेस्ट इंपॉर्टेंस कह लीजिए, कि लीडरशिप जो होता है, लीडर जो होता है, वो अपने सक्सेसर को बिल्डअप करता है, कि अगर वो कहीं जाएगा या उसका प्रमोशन होएगा, तो उसकी जगह पे कौन सा सबऑर्डिनेट बेस्ट सूटेड होगा। तो ये लोग ध्यान रखते हैं, दे कीप एन आई ऑन ऑल दी सबऑर्डिनेट्स दे वर्क विद, कि उनके सक्सेशन को कौन पार्ट ले सकता है, उनकी जगह कौन अच्छे से ले सकता है। तो ये थे फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप। तो चलिए आज के लास्ट टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर, की एक लीडर की क्या गुड क्वालिटी होती है। पहला, फिजिकल फीचर, उसकी पर्सनालिटी, उसकी हेल्थ, उसका एड्योरेंस, उसका वे ऑफ स्पीकिंग, उसका वे ऑफ हैंडलिंग दी क्राइसिस, दी कॉन्फ्लिक्ट्स, वो सब क्या होना चाहिए, इंस्पायर करे उसके फॉलोअर्स को। वो बहुत ही ज्यादा ऐसा होना चाहिए, दम स्ट्रक, की सब उसको देखें, उसके अपीयरेंस को, उसकी पर्सनालिटी को, तो वो क्या हो जाए कि हाँ, ही हैज अ क्वालिटी ऑफ बीइंग अ गुड लीडर। नेक्स्ट, नॉलेज, उसके पास नॉलेज होनी चाहिए, सारी कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए, कि हाँ वो अपने सबऑर्डिनेट्स को हर पॉइंट पे प्रूव कर सकता है कि यहाँ पे आप लोग गलत हो, और जिसकी वजह से ही सबऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, कि हाँ उसके पास नॉलेज है, ही और शी कैन गाइड अस टू द राइट पाथ। नेक्स्ट आता है इंटीग्रिटी। लीडरशिप जो होना चाहिए, लीडर जो होना चाहिए, वो रोल मॉडल होना चाहिए, उसके खुद के सिद्धांत होने चाहिए, वो वैल्यूज को वैल्यू करे, उसकी ऑनेस्टी को वो वैल्यू करे, अपने काम को वो अच्छे मन से करे, तभी तो उसकी टीम उस पर भरोसा करेगी और उसके अकॉर्डिंग चलेगी और उसकी तरह ही बनने को रहेगी। नेक्स्ट आता है इनिशिएटिव। गुड लीडर वही होता है जो एक मौके पे चौका मारने वाली क्वालिटी जिस इंडिविजुअल के अंडर हो, वही एक गुड लीडर बन सकता है। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है और आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर रहे, तो आप गुड लीडर नहीं हो।
अगर आपने देखा होगा तो एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर 10 साल से कोई इंडिविजुअल काम कर रहा है तो वो स्टिल ए पोजीशन पे है, मतलब स्टार्टिंग पोजीशन पे है। बट अगर कोई न्यू इंडिविजुअल आया है और ही हैज अ क्वालिटी ऑफ बीइंग अ गुड लीडर, उसको जैसी अपॉर्चुनिटी दिखती है वो ग्रैब कर लेता है और उस 10 साल से जो उस कंपनी में काम कर रहा है उसको पीछे छोड़ के वो लीडर बन जाता है। अब वो 10 साल वाला उस न्यू जॉइनर के अंडर काम करता है। तो दैट इज ऑल द क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर। अगर आप गुड लीडर हो तो आपको पता होना चाहिए कौन सा सही मौका है और कौन से मौके पे आपको चौका मारना है। कम्युनिकेशन एक गुड लीडर की क्वालिटी होती है कि वो अपने आइडियाज को अच्छे से डिस्क्राइब कर सके अपने को कलीग्स के साथ, अपने को वर्कर्स के साथ, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ। और गुड लीडर को एक अच्छा लिसनर भी होना चाहिए कि वो सारे प्रॉब्लम्स जो उसके सबॉर्डिनेट्स फेस कर रहे हैं उसको अच्छे से बैठ के सुने और उनका कुछ सॉल्यूशन भी निकाले। मोटिवेशनल स्किल नेक्स्ट क्वालिटी आती है, दैट इज मोटिवेशनल स्किल। एक गुड लीडर को टाइम आने पर एक एडवाइजर का भी काम करना पड़ता है। जब उसके सबॉर्डिनेट्स किसी प्रॉब्लम में होते हैं, किसी कोई इशू होता है उनको, तो उनके इश्यूज को, उनके नीड्स को फुलफिल करने के लिए एक गुड लीडर को मोटिवेशनल स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। उसको पता होना चाहिए कि उसके अंडर उस काम करने वाले उसके फॉलोअर्स किस तरीके से इंस्पायर होंगे, किस तरीके से मोटिवेट होंगे, ताकि वो उनको मोटिवेट करके अपने डिजायर्ड गोल को अचीव कर सके। नेक्स्ट आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। गुड लीडर में अगर कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा तो कोई भी वो लीडर है ही नहीं ना। एक लीडर वही है जिसमें कॉन्फिडेंस है कि हाँ मुझ में कॉन्फिडेंस है, मैं इस ग्रुप को लीड कर सकता हूँ, जो डिजायर्ड गोल है उसको अचीव कर सकता हूँ। तो दैट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वेरी 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 मच रिक्वायर्ड इन बीइंग अ गुड लीडर। नेक्स्ट डिसेसिवनेस। डिसेसिवनेस शुड बी फर्म एंड नॉट चेंज ओपिनियंस फ्रिक्वेंटली। मतलब वो उसने जो डिसीजन ले लिया उसी पे उसको खरा उतरना है। ऐसा नहीं है अभी उसने डिसीजन लिया, 5 मिनट बाद कोई सबॉर्डिनेट आके कुछ बोल रहा है, उसने अपना डिसीजन चेंज कर दिया, फिर 5 मिनट बाद आके उसको कुछ और बोल रहा है, फिर उसने अपना डिसीजन चेंज कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक गुड लीडर की क्वालिटी है कि जो उसने डिसीजन ले लिया पहले तो वो डिसीजन बहुत सोच समझ के लिया गया होना चाहिए। दूसरा, अगर उसने डिसीजन ले लिया है तो ही शुड नॉट चेंज हिज डिसीजन फ्रीक्वेंटली। उसको अपने डिसीजन को हमेशा बार बार चेंज नहीं करना है। तो ये सब जो होती हैं एक गुड लीडर की क्वालिटीज होती हैं। आई होप आपको एक गुड लीडर की क्वालिटीज भी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एक लास्ट हो रहा है सोशल स्किल। सोशल स्किल मतलब वो एक फ्रेंडली नेचर का होना चाहिए। गुड लीडर की क्वालिटी है कि लीडर एक फ्रेंडली नेचर का होना चाहिए ताकि उसके उसके फॉलोअर्स के साथ अच्छे रिलेशन हो। तो ये सब थी गुड लीडर की क्वालिटी। आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लीडरशिप वर्सेस मैनेजमेंट एंड स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको आज के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। Till then, stay safe. Thank you for watching. Please like, share and subscribe our channel for more videos.